हिंडनबर्ग के आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई आ गई है। कहा यह गया है कि रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण और शरारतपूर्ण है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में गलत इस्तेमाल किया है। व्यक्तिगत फायदे के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। अडानी ग्रुप की तरफ से पहला बयान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर। हिंडनबर्ग के आरोपों को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं, ये कहा गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। तो ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि अडानी ग्रुप इस खबर को लेकर, रिसर्च रिपोर्ट को लेकर कैसे रिएक्ट करता है, इस पर सबकी नजरें थीं और अडानी ग्रुप की सफाई में इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण और शरारतपूर्ण करार दिया गया है। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार माधवी पुरी बुश पर गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि हिंडनबर्ग के इन आरोपों को सेबी प्रमुख माधवी बुश ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेनदेन की किताब खुली हुई है। जो भी तथ्य बताने की जरूरत थी वो सेबी के सामने पेश किए गए। अगर अथॉरिटी कोई और दस्तावेज मांगेगी तो उसे पूरा करेंगे। इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि अडानी मनी सैफरिन घोटाले में रकम इस्तेमाल की गई थी। ऑफशोर फंड में माधवी और उनके पति की हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में बुश दंपति पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि विनोद अडानी ने बड़ी मात्रा में निवेश किया था। बता दें गौतम अडानी के भाई हैं विनोद अडानी। लेटेस्ट अपडेट यह भी है कि हिंडनबर्ग के दावे को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप के मुताबिक हिंडनबर्ग के आरोप निराधार और तथ्यहीन है। यह छवि खराब करने की दोबारा कोशिश की गई है। और वहीं हिंडनबर्ग के आरोपों पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जेपीसी जांच की मांग कर दी है। कांग्रेस ने पूछा क्या सरकार साजिश में शामिल है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट से सच्चाई छिपाई गई है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है। और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती। और वहीं हिंडनबर्ग के आरोपों पर बीजेपी का बयान सामने आया है। संसद सत्र के दौरान इस तरह की रिपोर्ट्स आती है, अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की कोशिश है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। भ्रम फैलाकर वित्तीय अराजकता फैलाई जा रही है। कांग्रेस हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी रहती है। आपको सुनाते हैं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। कोई सच नहीं है। इन्होंने झूठ और काफ़ी सारे जो कहते हैं इन्वेंडो, जो उनके ओपिनियंस हैं, जोड़कर एक तरह से उसमें थोड़े बहुत सच्चाई मिलाकर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी खड़ा कर रखा है। मुझे नहीं लगता है ये इसमें कोई दम है या कोई सच्चाई है। ये एक कांग्रेस का रचाया गया एक कॉन्स्पिरेसी है और उनका मूल उद्देश्य ये है कि किसी तरह भारत का जो दुनिया के सबसे ज़्यादा तेजी से चलने वाला जो अर्थव्यवस्था है उसको किसी तरह से ठेस पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं। कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट ये है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और
गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं?